हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसको हम आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखिए, पिछले सेशन में क्या किया था हमने, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शंस को जैसे चेंज करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या कंडीशंस रहती हैं ये हमने देखा था। और 4 क्वाड्रेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमारे फंक्शन चेंज होते हैं। चेंज होने के बाद कौन से क्वाड्रेंट में फंक्शन आता है, साइन उसी हिसाब से डिसाइड होता है, प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है और कौन से एंगल की वजह से जा रहा है, वहां से हम पता लगाएंगे कि फंक्शन चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस इतना है बेसिक चीज। अब देखिए, फिलहाल हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनको आप यहाँ पे कवर करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार ये आप रिवाइज कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम कर लेते हैं। If cot x equals to -5/12, x lies in, देखिए यहाँ पे cot x है -5/12, तो कोई बता सकता है कि ये जो आपका x है, इसका एंगल है, कौन से क्वाड्रेंट में नहीं लाई करना चाहिए। तो आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं करेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो ये cot x पॉजिटिव होता, यहाँ पे नेगेटिव है इसीलिए। तो x लाइज इन, यहाँ पे हम सेकंड क्वाड्रेंट है। अब ये सोचिए, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है। फाइंड द वैल्यूज फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपको वैल्यूज बतानी है। तो सिंपल है ना। पिछले सेशन में भी एक क्वेश्चन हमने इस प्रकार का किया था, तो चलिए इसको नोट कर लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक बार। ये समझिए कि हमें यहाँ पे गिवन है कोट एक्स, इसकी वैल्यू है -5/12, और कोट एक्स क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो 10x होता है p/b, कोट एक्स हो जाएगा b/b, बेस बटे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि भाई जो बेस है इसका कितना है, ये हो गया बेस। 5 के, परपेंडिकुलर है 12 के। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, अगर हमें पता है बेस कितना है 5 के, परपेंडिकुलर कितना है 12 के, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आंसर है आपका, है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 12 के, इसका स्क्वायर प्लस बेस कितना है 5 के का स्क्वायर आ जाएगा ये। और यहाँ पे
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 144 के स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 के स्क्वायर एच स्क्वायर। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एच आ जाएगा 13 के। कितना आ गया? 13 के। अब हमें पता है तीनों चीज, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। इसको लिख लेंगे हम अलग से। बेस कितना है? 5 के, परपेंडिकुलर है 12 के एंड हाइपोटेन्यूज है 13। और हमें ये भी पता है कि जो हमारा फंक्शन है वो लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फटाफट हम ये वैल्यूज निकाल लेंगे। साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। ठीक है। साइन एक्स हो जाएगा p बटे एच, कोस एक्स हो जाएगा b बटे एच, p बटे b। ठीक है। सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स इसका उल्टा h बटे b आ जाएगा और कोसेक एक्स हो जाएगा h बटे b। ठीक है। अब सबकी वैल्यूज पता है, फटाफट इनकी वैल्यूज लिख दीजिए। पॉजिटिव क्या होगा? साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा, है ना। वैल्यूज यहां से आप लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। चलिए फटाफट इसकी वैल्यूज लिख के बताइए कि क्या बाकी के फंक्शंस की वैल्यू आई। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप वैल्यूज लिख लेते हैं, है ना। परपेंडिकुलर कितना है? 12 के। हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 के। तो 12 बटे 13 आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव होगा। फिर बेस है आपका 5 के, हाइपोटेन्यूज 13 के। नेगेटिव होगा क्योंकि कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आ जाएगा -5 बटे 13। फिर 10 माइनस परपेंडिकुलर कितना है? 12 के और बेस कितना है? 5 के, तो -12 बटे 5, है ना। इसका रेसिप्रोकल ही तो होता है -5 बटे 12, कोट का रेसिप्रोकल 10। उसके बाद सेक, सेक क्या आ जाएगा? सेक आ जाएगा बच्चों इसका रेसिप्रोकल, यानी -13 बटे 5 के, यानी -13 बटे 5। और कोसेक आ जाएगा साइन का रेसिप्रोकल, यानी 13 के बटे 12 के, यानी 13 बटे 12। ठीक है। ये इनके आंसर्स हो गए हैं। ये दो फंक्शन पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव होंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहां तक चीजें समझ में आ गई आपके। अब देखिए हमने इसको फाइंड आउट किया है, जैसे बेसिक जो रेगुलर हमारा तरीका होता है उसका यूज करते हुए। एक और मेथड है, ठीक है, एक और मेथड है और हमें वहां पे इसका यूज नहीं करना पड़ेगा जो हम ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं। आइडेंटिटीज याद है? यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हुए इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है? कोट एक्स गिवन है जो कि है -5 बटे 12। तो मुझे बताइए टेन एक्स क्या हो जाएगा? टेन एक्स हो जाएगा 1 बाय कोट एक्स, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -12 बटे 5 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। ठीक है। तो अब एक और हमारे पास फॉर्मूला था, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी याद है आपको?
भाई सी से सी घटेगा और कोटन टेन हमेशा घटेंगे, ये 10th क्लास में हमने किया था। तो ये आइडेंटिटी है आपके पास। यहाँ से कोसेक स्क्वायर एक्स निकाल, कोसेक एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, जबकि कोट एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, -5/12। ठीक है, चलिए इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये कितना आ जाएगा, माइनस ये -5/12 का स्क्वायर कितना होगा, 25/144, 25/144 इक्वल्स टू 1। कॉसेक एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए इसको राइट हैंड साइड लेके जाइए और फर्दर सॉल्व करेंगे। पहले यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, यहां तक कर लिया है आपने। अब देखिए आगे ध्यान से, इसको -25/144 को राइट हैंड साइड लेके जाइए आप। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 25/144। और यहाँ पे 144 आ गया एलसीएम, तो 144 प्लस 25 क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169/144, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ये तो आपको पता ही है, सीधा लिख देता हूँ मैं। कोसेक एक्स इज इक्वल टू √169/144, तो कोसेक एक्स आ गया आपका 13/144। तो अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो देखिए इसका जो प्रॉपर वैल्यू आएगी वो आएगी ±13/12। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे एज एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो देयरफॉर कोसेक एक्स इज इक्वल टू 13/12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को बेसिस मान के कोसेक एक्स की वैल्यू आ गई। अब मुझे बताइए कि साइन एक्स क्या होता है। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/कोसेक एक्स, दैट इज 12/13। रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, और साइन एक्स भी पॉजिटिव होता है ना, तो ये भी पॉजिटिव आ गया। अब मुझे बताइए कि टेन एक्स साइन एक्स बाय कॉस एक्स के बराबर होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो यहाँ पे मुझे पता है कि टेन एक्स की वैल्यू कितनी है, अभी निकाल ली थी मैंने। टेन एक्स की वैल्यू क्या थी, टेन एक्स है -12/5, है ना, -12/5 इक्वल्स टू, ये साइन एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 12/13, और कॉस एक्स हमें नहीं पता। ठीक है, तो फर्दर हम इसको यहां लेके जाएंगे और कॉस एक्स कितना आ जाएगा, 12/13 बटे -12/5, और ये हो जाएगा आपका cos x इक्वल्स टू 12/13 आ गया एक, तो 12/13, नेगेटिव साइन यहाँ आई जाएगा, और ये 5 सबसे ऊपर चला जाएगा, 5/, कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, ये वाला 12 यहाँ पे न्यूमरेटर में 5, 5 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 12 डिनोमिनेटर में रहेगा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, cos x आ गया आपका -5/12। तो कितने फंक्शन पता लग गए, एक 10 पता लग गया, कोसेक 2, साइन 3, कॉस 4। ठीक है, एक फंक्शन और बचा है जो कि है सेक। तो सेक इज इक्वल टू 1/cos x, दैट इज -12/5। ठीक है, तो सेक एक्स की वैल्यू ये आ गई। यहाँ भी आप x लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, -12/5। तो ये देखिए सारे फंक्शंस आ गए हमारे पास, 1, 2, और क्या आया था, cos x sec x आ गया, फिर sin x आया था,
ये है ना साइन एक्स, फिर कॉसेक एक्स आ गया था, 4 फंक्शन ये हो गए, और एक यहाँ पे आ गया था हमारे पास टेन एक्स, पांचों फंक्शन आ गए यूजिंग आइडेंटिटीज। नोट कर लेंगे बच्चों इसको, कुछ अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, और दोनों ही केस के बच्चों आप अगर आंसर्स देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से, और अगर इनकी वैल्यूज हमने आइडेंटिटीज वाले मेथड से की, ये वाला तरीका से, आंसर आपके सेम आएंगे, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है आपके सामने। क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ cos x is equal to -1/2, x lies in थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तीसरे क्वाड्रेंट में है। तो जल्दी से बताइए कि बाकी वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, आपको कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जब हम आइडेंटिटी यूज करके करते हैं तो काफी सिंपल हो जाता है हमारा क्वेश्चन, और जल्दी भी आंसर आ जाता है ना। बस आपको आइडेंटिटीज अच्छे से यूज करनी आनी चाहिए। अब सबसे पहले आप ये बताइए, cos x है -1/2, क्योंकि x तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है इसीलिए cos x नेगेटिव होगा। तो कोई बता सकता है यहाँ पे कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा तीसरे क्वाड्रेंट में? tan x एंड cot x, वेरी गुड। तो अब क्या करना है, अब हमें cos x का पता है, तो sec x क्या हो जाएगा? अगर cos x का पता है तो sec x है 1/cos x, दैट इज इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -2/1 कितना आ जाएगा, sec x इज इक्वल टू -2। ठीक है, इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब ऐसे कर करके अभी तो हमने एक वैल्यू निकाली है, पांचों आप निकाल लेंगे वैल्यूज। कैसे निकालेंगे, देखिए एक आइडेंटिटी मुझे पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, पता है ये। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये है -1/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 - 1/4। ठीक है, और फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3/4। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेते हैं फिर उसके बाद वो करते, तो यही आता आंसर है ना। उसके बाद आप दोनों को स्क्वायर रूट कर देंगे, तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी √3/4, या फिर इसको लिख देंगे ±√3/2। ठीक है, क्योंकि बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन तो नेगेटिव हो जाएगा, तो साइन एक्स इक्वल्स टू -√3/2। ये साइन की आपकी वैल्यू आ गई, तो कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, 1/sin x, यानी -2/√3। ठीक है, तो कोसेक एक्स भी आ गया आपके पास, -2/√3। कितने फंक्शन आ गए, 1, 2 और 3, 2 फंक्शन और बचे हैं। कौन सा बचा है, tan x बचा है और cot x बचा है। इजीली निकाल लेंगे, tan x होता है sin x/cos x, है ना। ये रहा sin x, ये रहा cos x, कर लीजिए, निकाल लीजिए इनका रेशियो, और उसके बाद cot x उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और दोनों के जो आपके वो आएंगे, क्या बोलते हैं,
साइन आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहां नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो tan x निकालते हैं। 10x इज इक्वल टू साइन एक्स बाय cos x। ठीक है, साइन x क्या है आपके पास? साइन x की वैल्यू -√3/2 लिख लेंगे, -√3/2। और cos x क्या था? -1/2, -1/2। ठीक है, तो ये tan x है। tan x कितना आ जाएगा फिर? -√3/2 इंटू 2/-1। ये कैंसिल आउट होगा, माइनस माइनस प्लस, तो tan x आ गया √3। cot x निकाल लेंगे, ये होगा 1/tan x इज इक्वल टू 1/√3। तो cot x 1/√3 आ गया। सारे फंक्शंस आ गए, पांचों के पांचों, बस नोट कर लेंगे इनको। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।